Hey everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In today's video, we are going to discuss voice. ठीक है? active active and passive voice is an important topic in your English grammar. ठीक है? Example to rule जाएंगे. First of all, example देख लेते हैं. Ria writes a letter. Active में है ये, ठीक है? इसका passive कैसे बन जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है हमारा, पहले हमें ये देखो, वॉइस करने से पहले दो चीजें पता होनी चाहिए. एक तो ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सेकेंडली टेंसेस का कंसेप्ट भी पहले क्लियर हो, ठीक है, तब जाके वॉइस पे आना. सो दिस इज रिया इज सब्जेक्ट एंड लेटर इज ऑब्जेक्ट एंड राइट्स इज वर्ब. पहले तो ये क्लियर करना है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या हमारा वर्ब है. ठीक है, मेन वर्ब. पैसिव में जब आता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है यही आगे आ जाता है. ठीक है, इसके साथ जो रूल्स के हिसाब से अब यहाँ पे राइट्स है. ठीक है, राइट्स क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट है तो वो इज एम आर में से कुछ लग जाएगा इसके साथ. ठीक है, अब लेटर है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगा है और इसके साथ V3 लग जाता है. और पैसिव की एक और बात है कि इसमें बाय का यूज हो जाता है. ठीक है, बाय सब्जेक्ट पीछे आ जाता है रिया. रिया राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय रिया. अब रूल्स देख लेते हैं. फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, ये आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए. सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आ गया अगर आपको. उसके बाद मूव द ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लेस. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस में ले आना है. ठीक है, यहाँ ले आना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले आना है. यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ मेन वर्ब. बी का मतलब है ये. ठीक है, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, ये सब बी की फॉर्म्स ही है. तो इसको सही फॉर्म यूज करनी है किसके हिसाब से, मेन वर्ब के हिसाब से, एक्टिव वॉइस की. ठीक है, अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जैसे ही और ज्यादा रूल्स करेंगे, एग्जांपल्स में आएंगे, क्लियर हो जाएगा. बहुत ही इजी टॉपिक है. देन फोर्थ वन इज यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 लगा लेना. पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3. समझ आ गया. अब देखो, और किस किस चीज में चेंजेस होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव से हम पैसिव में जाते हैं. ये सब एक्टिव वाले हैं और ये सब पैसिव वाले हैं. ठीक है, आई अगर लिखा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मी में. ठीक है, अब इसकी जगह अगर आई राइट्स अ लेटर होता तो क्या हो जाता, अ लेटर इज रिटन बाय मी. ओके, देन वी राइट अ लेटर होता अगर, तो अ लेटर इज रिटन बाय अस. वी अस में चेंज हो जाएगा. यू सेम रहेगा, यू में ही चेंज होगा. इट में ही रहेगा. और दे देम में चेंज हो जाएगा. जैसे दे राइट अ लेटर होता, अ लेटर इज रिटन बाय देम. दे देम में चेंज हो जाता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस के रूल्स में. देन टेंस में आ जाओ. एक्टिव में अगर ये है तो पैसिव में ये लग जाएगा. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट मतलब जो हम लिखते थे टेंस, याद करो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट होता था सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, इज एम आर, और V3 तो हमने बाद में करना ही है. सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट मतलब V2 लगती थी जब टेंस में, तो वो वॉज वर में चेंज हो जाएगा. इसके साथ V3 तो आएगा ही आएगा और बाय भी आएगा. फ्यूचर किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल विल शैल के साथ. विल और शैल तो आता ही था फ्यूचर में, बी ऐड हो जाएगा. ठीक है, पैसिव में करने में. देन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो इज एम आर प्लस बीइंग में हो जाएगा. ठीक है, ये याद रखना है. कंटिन्यूअस है, टेंसेस में हम क्या याद करते थे कि अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगना है. और यहाँ पे हमें क्या याद करना है, एक्टिव से पैसिव बनाने में अगर कंटिन्यूअस है आईएनजी तो उसमें बीइंग लग जाएगा. ठीक है, पास्ट वाला भी सेम है, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग जाना है. ठीक है, परफेक्ट क्या होता था, हैज हैव होता था ना, उसमें क्या लग जाएगा, और V3 होता था, इसमें लग जाएगा बीन. ठीक है, बीन वैसे भी V3 ही होता है बी का. देन मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, वो जैसे शेल में, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स होती है, ये इनके साथ भी बी ऐड हो जाएगा. बस ये याद करना है. ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार एग्जांपल्स कर लोगे, बार बार रिवाइज करोगे ना, तो ये ऐसी याद हो जाएगी आपको. ठीक है, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल वाले तो हमने देख ही लिए हैं, इस टाइप से हैं. देन इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, और इंपैरेटिव है, वो भी एक एक करके समझ लेते हैं. इंट्रोगेटिव में देखो, जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. एक तो यस और नो क्वेश्चन होते हैं, और सेकेंडली होते हैं WH वाले क्वेश्चन होते हैं. ठीक है,
डब्ल्यू में क्या क्या आ जाता है, वट आ जाता है, विच आ जाता है, हु आ जाता है और हाउ भी आ जाता है। ओके, तो इनका अगर ये भी एक्टिव वाले हैं, पैसिव में ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर डू और डज दिया होता है तो इज एम आर आ जाता है पैसिव में। एग्जाम्पल्स हर एक के करेंगे। डिड है अगर तो वॉज वर्ब से बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। ठीक है, हैज हैव है तो वो हैज हैव में ही रहता है, हैड है तो वो हैड में ही रहता है, मॉडल वर्ब कोई है तो वो मॉडल वर्ब में ही रहता है, अगर इज एम आर है वो इज एम आर में ही रहता है, बट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि इज लगेगा इसके साथ, जैसे हम आगे को पीछे करेंगे तो हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि अब इसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं पहले इज लग रहा था अब आर लगना है, या फिर पहले आर लग रहा था अब इज लग रहा है। ठीक है, इसके बाद है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में 3 तरह के आ जाते हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है एडवाइस। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं इम्पेरेटिव में। इसमें क्या करते हैं, अगर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया होता है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V+V3 से बन जाता है। ठीक है, और अगर V1 विदाउट ऑब्जेक्ट दिया होता है तो यू आर ऑर्डर टू के साथ V1 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, एक्टिव में है सेंटेंस शट द डोर, तो उसका क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, क्योंकि शट 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 ही होता है वर्ब शट की। ठीक है, बंद करना, ठीक है, क्लोज करना। देन डू नॉट है, अगर डू नॉट का मतलब पता ही लग रहा है, नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है ना करने के कोई, तो लेट के साथ लगेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी। ठीक है, ये सब तो हो गए हमारे रूल्स। अब एग्जाम्पल से समझेंगे और ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट और भी ज्यादा। जो टेंस रूल के एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट था वो होगा शी राइट्स अ लेटर, कैसे हो जाएगा पैसिव वॉइस में एक्टिव का, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, प्रोनाउन भी चेंज हो गया, शी हर में हो गया, और राइट्स है एस और एस लगा होता है ना सिंपल प्रेजेंट में, वो इज एम आर में चेंज होना था और V3 लग जाना था उसके साथ, तो इज प्लस V3 बन जाएगा, और बाय ऐड होता ही होता है पैसिव में। सेकंड देखो, अगर कंटिन्यूअस में शी इज राइटिंग अ लेटर, आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी क्या बताया था, बीइंग में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग, V3 आ जाएगा, रिटन बाय हर। थर्ड देखो, एक ही एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है, ताकि सब इजीली समझ में आ सके। अब परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव प्लस V3 लगता है ना, हैज लग गया क्योंकि शी है और V3 लगा है रिटर्न, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें बीइंग ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे आईएनजी कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड होता है, और वैसे ही परफेक्ट में क्या ऐड हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। ठीक है, बाकी पीछे वाला सेम है। अब देखो 4 सेंटेंसेस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या हो जाता है, V2 हो जाता है ना। अब V2 अगर सिंपल पास्ट में है एक्टिव में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब का यूज हो जाएगा प्लस V3 हो जाएगा। शी रोट अ लेटर, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे चले जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ठीक है, शी को किसमें चेंज हो जाएगा, हर में। फिफ्थ देखो, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर्ब, पास्ट है अगर तो वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING होता है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सेम जैसे इज और ING था वैसे ही ये भी वैसे चेंज हो जाएगा। लेटर वॉज बीइंग था ना यहाँ पे भी, इसके साथ अगर कंटिन्यूअस था बीइंग था, और पास्ट वाले में भी ऐसे हो जाता है, वॉज के साथ बीइंग लग जाता है। सिक्स्थ वन देखो, पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस V3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा, बस सेम वैसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ पे हैज रिटन था, यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हैज बीन था यहाँ हैड बीन आ जाएगा। देन सिंपल फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल होता है ना, शी विल राइट अ लेटर, अब यहाँ पे बी का एडिशन हो जाता है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में विल के साथ बी ऐड हो जाता है, शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। ठीक है, 8 सेंटेंस देखो, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव प्लस V3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी विल हैव रिटन अ लेटर, ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा, अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर। 9th वन देखो, मॉडल्स, शी मे राइट अ लेटर, मे मस्ट कैन, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए सेंटेंस में तो इसके साथ बी का एडिशन हो जाता है, BEB, शी मे राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट आगे चले जाएगा, अ लेटर मे बी रिटन बाय हर। ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हैं, ये हो गए हमारे टेंस वाले रूल्स। अब हम इसके बाद समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है और इंपेरेटिव में कैसे चेंज होता है। ओके,
हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर डू और डज है एक्टिव में तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर में। डू और डज अगर आगे है सेंटेंस के तो आगे पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज हो जाएगा। वैसे ही अगर डिड एक्टिव वॉइस में तो वहां पे जाके वॉज वर्ब का पहले यूज आ जाएगा पैसिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल डज शी राइट्स द लेटर, तो इसमें क्या आ जाएगा, डज है ना, प्रेजेंट का है तो इज एम आर का यूज होगा और शी के साथ हमेशा इज लगेगा। इज द लेटर रिटन बाय हर, सेम वैसा ही, बस इंट्रोगेटिव में डज की जगह इज एम आर आगे आ गया, ठीक है। देन इज शी राइटिंग द लेटर, इज एम आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज द लेटर बीइंग रिटन बाय हर, क्योंकि आईएनजी लग गया। आईएनजी किसमें लगता है, कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है पैसिव में, बीइंग। डिड शी राइट द लेटर, अब डिड क्या हो गया, डू की पास्ट फॉर्म हो गई ना डिड, वैसे ही इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या हो गई, वॉज वर। डिड शी राइट द लेटर, वॉज द लेटर रिटन बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल इज कैन शी राइट द लेटर। कैन इज अ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ हम यूज कर लेते हैं बी का, ठीक है, ये बी ऐड हो जाएगा इसमें। कैन शी राइट द लेटर, अब क्या आ जाएगा, कैन द लेटर बी रिटन बाय हर, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए। इसी के जैसे ही हैज हैव का यूज करके भी हैज हैव के साथ क्या लगा देते थे, बीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता है हैज शी राइट द लेटर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हैज द लेटर बी रिटन बाय हर, ऐसे बन जाएगा, बी लग जाएगा। अब WH वाले देखो, हु रोट दिस लेटर एंड हु रोट दिस लेटर, अब ये इज एम आर वाले वो नहीं है, यस और नो वाले नहीं है, ठीक है। इनका कुछ अलग आंसर देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा, हु रोट दिस लेटर, ऐसे वाले हैं ये इंट्रोगेटिव में। बट हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। हु किस में चेंज हो जाता है पैसिव में, बाय हूम, ठीक है। हु की जगह क्या आ जाएगा, बाय हूम। अब रोट है, पास्ट है ना, तो यहाँ पे इसीलिए वॉज आ जाएगा। बाय हूम वॉज दिस लेटर रिटन, दिस है ना, दिस लेटर रिटन, रोट रिटन, थर्ड फॉर्म पीछे चली जाएगी। वाई डिड शी राइट द लेटर, क्यों लिखा है उसने लेटर, अब इसको पैसिव में चेंज करना है। डिड आ गया, क्या बताया था, डिड की जगह वॉज वर आ जाएगा। वाई वॉज द लेटर रिटन बाय हर। बहुत इजी है, अगर एग्जाम्पल्स समझ में आ जाएंगे ना एक बार तो रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आप कर पाओगे। अब लास्ट वन इज इंपैरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस तीन तरह के बताए थे ना, कमांड या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इसके साथ ही मैंने प्रोहिबिशन और इन्विटेशन को भी ऐड किया इसमें। कमांड जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोज द डोर, इस टाइप का कोई सेंटेंस होगा जिसमें कमांड दी होगी, तो कैसे बोलना है, लेट द डोर बी क्लोज, लेट लग जाएगा और बी का यूज हो जाएगा, क्लोज्ड, B3 लग जाएगी। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर, प्लीज हेल्प मी, तो कैसे बोलेंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। ये अपने आप ही लगा देना यहाँ पे रिक्वेस्टेड। अब हेल्प क्योंकि प्रेजेंट है इसीलिए आर का यूज कर दिया हमने। एडवाइस, फॉलो द रूल्स, किसी को हमने एडवाइस दिया, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो द रूल्स, अब ये भी प्रेजेंट है आर, ठीक है। ज्यादातर प्रेजेंट में ही देते हैं हम एडवाइस, और रिक्वेस्ट भी प्रेजेंट में ही करते हैं, ओके। प्रोहिबिशन, नेवर टेल अ लाई, प्रोहिबिट करना मतलब रोकना किसी चीज को करने के लिए। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव का है। इन्विटेशन, काइंडली अटेंड द मीटिंग, अब इन्विटेशन में क्या हो गया, क्या बोला उन्होंने, काइंडली अटेंड द मीटिंग, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया है, तो क्या आ जाएगा, यू आर इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। इन्विटेशन आपको खुद ही, ये इनवाइट खुद ही लगाना पड़ेगा, जैसे प्रोहिबिशन में लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, नॉट आपने खुद लगाया वैसे ही खुद ही लगाना है। और एडवाइस में जैसे फॉलो द रूल्स, ये हमें पता लग रहा है ना कि एडवाइस दे रहे हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं करना, तो यू आर एडवाइज टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। नोट का यूज नहीं है, नोट का प्रोहिबिशन में यूज है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वॉइस नाउ, बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। इसके अलावा कोई और ग्रामर का टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप you are able to understand and like this video. Like, subscribe to my channel and see you in the next